एक दिन ठाकुर जी ने इनसे कही, आज मैं और तू छुपन छुपाई खेलेंगे। क्या खेलेंगे? छुपन छुपाई। एक दिन बताई थी ना हमने कि एक छुपता है और दूसरा 10 तक गिनती गिनता है और 10 गिनती हो जाने के बाद फिर ढूंढने जाता है कहां छुपे हो, और ढूंढ लेता है। तो फिर जिसको पहले ढूंढ लेते हैं उसकी बारी आती है ढूंढने की। तो ठाकुर जी बोले, ए गोविंद सुन। बोले, हाँ। तू गिनती कर और मैं जा रहा हूं छुपवे। ये बंधुओं कब की बात है? ये भी 400 वर्ष के आसपास पुरानी बात है, गिरिराज जी की बात है। जब श्रीनाथ जी गोवर्धन में विराजते थे तो दोपहर के समय 12 बजे के लगभग मंदिर बंद होते हैं आज भी वृंदावन में सारे। उस समय पर ठाकुर जी मंदिर से बाहर निकल के गोविंद दास का हाथ पकड़ के खेलने जाते थे, और ये किसी को नहीं दिखता था, बस गोविंद दास को ही दिखता था। तो आज ठाकुर जी बोले, मैं और तू छुपन छुपाई खेलेंगे। हैं? तो ठीक है गोविंदा, पहले तू 10 तक गिनती गिन और मैं छुप रहा हूं। तो गोविंद बोले, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। गोविंद दास एक जगह जाकर के ऐसे गिनती गिन रहे हैं, और ठाकुर जी कहीं दूर वन में बिल्कुल कदम्ब के वृक्ष के ऊपर ऊंची डाली पर जाकर के चुपचाप बैठ गए। गोविंद दास की ढूंढने की बारी आई। सब लोग इधर देखो, यहां देख के सुनो। गोविंद दास की ढूंढने की बारी आई तो गोविंद दास इतने चतुर, वो ढूंढ नहीं रहे तो सूंघ रहे हैं। इत्र की सुगंधी जहां जहां से आ रही है वहीं ठाकुर जी जहां जहां चरण धरते हैं। ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। ठाकुर जी ललित गति से जब चाल रखते हैं, जहां चरण रखते हैं उतने उतने पत्तों में से, उतने वृक्षों में से सुगंधी अपने आप प्रकट हो जाती है। तो गोविंद दास के लिए कितना सरल हो गया, जहां जाते हैं वहां सुगंधी नहीं होती, सोई मुड़ जाते हैं, फिर आगे जाते हैं, हाँ यही सुगंधी, यहीं चलते रहो, वहीं चलते चलते। अच्छा, दूसरी बात, ठाकुर जी के चरणों में हल्के हल्के कुमकुम लगे हैं, तो कहीं कहीं कुमकुम की छाप दिख जाती है। इस वृक्ष को छूते हैं वो वृक्ष पिघल जाता है, उतना हिस्सा वृक्ष का टपकने लगता है, तो उससे पता चल जाता है यहां छू के गए हैं। गोविंद दास ऐसे ढूंढते ढूंढते गए और बड़ी जल्दी उस वृक्ष के नीचे पहुंच गए जहां पर अनंत सुगंध आ रही थी, सौंधी सौंधी ठंडी हवा चल रही थी। ठाकुर जी के संग प्रकृति चलती है, जहां जहां ठाकुर जी चलते हैं प्रकृति चारों ओर घूमती है। सौंधी सुगंध आ रही है, मंदम मंदम हृदय स्पर्शी तन स्पर्शी अत्यंत सुख देने वाली हवा चल रही है। गोविंद दास पहचान के बोले, यहीं बैठे हैं, अब ढूंढनो है। गोविंद दास ने नजर घुमाई और जैसे ही ऊपर देखे, तो ऊपर ही ठाकुर जी बैठे थे। जैसे यहां बैठे हैं वो बैठे हैं ना, ऐसे ही बैठे थे ठाकुर जी। लाला मिल गो। ठाकुर जी ऋषि आके उतर के बोले, तो कैसे मिल जाऊं मैं? न कहूं ना ढूंढे, मैं इतनी दूर जाके छिप जाऊं तब भी मुझको कहीं ना कहीं तो जाके ढूंढ ही लेवे, तो को कैसे पता चल जाए? मैं काय को बताऊं मुझे कैसे पता चले? मुझे तो पता चल। अब सुनो, बात मत घुमाओ, जाओ गिनती करो, अब मैं छुपूंगा तुम ढूंढो। ठाकुर जी बोले, ठीक है मैं जा रहा हूं। ठाकुर जी गए, जा करके 1 2 3 4 5 गिनती करने लगे। गोविंद दास जी चटपट एक वृक्ष के ऊपर चढ़ के जाके बैठ गए। ठाकुर जी ने 10 तक गिनती गिनी, 10 गिनती गिनने के बाद देखी कहां है। बोले, अब धूप पड़ रही है, दोपहर को समय है, अब या गोविंद दास को ढूंढना पड़ेगा, जन कहां जाके छुप गए होगा। एक काम करूं, बोले, कहा या कुछ छुपो और हिंदू में जाके सो रहा हूं। और ठाकुर जी गए मंदिर में जाके रजाई ओढ़ के सोए गए, और वहां गोविंद दास बैठे, ठाकुर जी आ रहे होंगे, ठाकुर जी आ रहे होंगे। 4 बज गए शाम के, और 4 बजने का मतलब है उत्थापन। ठाकुर जी के मंदिर खुलते हैं सब जगह। गोविंद दास अब तक छुपे ही बैठे हैं और पसीना पहुंच रहे हैं, बार बार आ रहे होंगे, जय जय आ रहे होंगे। यहां नहीं आ पा रहे, थोड़ा पास चलो जाऊं, ज्यादा दूर आगे लगूं, जय जय लाला। कहीं ज्यादा दूर चले गए दिखे, फिर और पास चले गए, अरे जय जय जल्दी ढूंढ लो मुझको। और ठाकुर जी की तरफ से कोई प्रत्युत्तर नहीं आवे। इतने में ही संध्या के उत्थापन के दर्शन खुल गए मंदिर में, और टन 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 घंटे की आवाज बजी। गोविंद दास जी बोले, ये तो मंदिर खुलवे को ध्वनि है रही है। अच्छा, तो मतलब मैं यहां छुपा बैठा हूं, खुद जाके मंदिर में दर्शन दे रहे हैं भक्तन को? अभी बताऊं। इतने में ही गोविंद दास हाथ में छड़ी लिए और बोले, आज नहीं छोड़ूंगा या लाला को, आज बताऊंगा। और श्रीनाथ जी मंदिर की ओर जाने लगे। यहां गुसाई श्री विठलनाथ जी ठाकुर जी की आरती कर रहे हैं। ठाकुर जी खड़े हैं, मंद मंद मुस्का करके ठाड़े हैं। गुसाई श्री विठलनाथ जी आरती कर रहे थे। अचानक से ठाकुर जी को याद आई कि अरे मैं तो गोविंद को वन में छोड़े आया हूं,
वो अभी तक मेरी बातें निहार रहे होगो। तभी ठाकुर जी ने ध्यान लगा के देखी कहां है गोविंद, तो देखी वो तो छड़ी लेके मार भी आ रहा है। सो ठाकुर जी खड़े खड़े कटकटाने लगे। कटकटाने समझते हैं, घबराने लगे, ऐसे हाथ पर कांपने लगे ठाकुर जी के। तो अब आप लोग सुनकर के आश्चर्यचकित होंगे, ठाकुर जी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? हो रहा है। ठाकुर जी सख्य भक्ति में प्रवेश कर गए, सख्य भाव में प्रवेश कर गए। सख्य भाव में परमात्मा भाव नहीं रहता फिर उनका। वो सखा बनते हैं तो पूरे पूरे सखा बनते हैं, वो लाला बनते हैं तो पूरे पूरे लाला बनते हैं। हमारी आपकी तरह नहीं। दत्त धाम में किसी वैद्य गुरु जी से कह दिया कि हम आपके पुत्र हैं। अब जब जब दत्त धाम आ रहे हैं तब तो पुत्रवत व्यवहार कर रहे हैं, दत्त धाम से जाके फोन भी नहीं कर रहे। ऐसे नहीं है ठाकुर जी। ठाकुर जी अगर किसी से संबंध बनाते हैं तो पूर्णतया निभाते हैं, और उसमें बिल्कुल भी झलक नहीं आने देते कि वो परमात्मा है। इस बात की कि बीच बीच में कहीं बोलने लग जाएंगे मैं तो परमात्मा हूं, तुम मेरे संग ऐसे कैसे कर सको ना। सखा है तो पूरे पूरे सखा हैं। ठाकुर जी घबराने लगे। गुसाई जी ने देखी, तुरंत पर्दा कियो, मंदिर बंद कियो। जय जय कहा भयो, आप इतने घबरा क्यों रहे हैं, इतने डर क्यों रहे हैं? सो ठाकुर जी बोले, गोविंद आ रहा है, गोविंद दास आ रहा है, छड़ी लेके आ रहा है, और मुझको बहुत डांटेगो, मुझको बहुत मारेगो। अरे जय जय ऐसे कैसे मारेगो? आप परमात्मा हो, आप जगत नियंता जगदाधार हो, श्रीनाथ हो आप। अरे नाए सबके काज हूं, वाको तो सखाऊं ना, वहां पे पूरा अधिकार है। देख आवे वारो है, अभी द्वार पे आए के मुझको डांटेगो, मुंह बातें डर लग रहा है। आपने कहा कियो? बोले मैंने कछुना कियो ऐसा तो जबरदस्ती लड़वे आ रहा हो मुझे, आप जाके आगू बाहर ही रोक दो। गोविंद दास बाहर आकर के खड़े हो गए, और वहां गोविंद दास का एक शब्द गाया उन्होंने, दाव ले आयो भाज गमार। ठाकुर जी को गमार कह रहे हैं। गमार का मतलब पता है? जो पढ़ा लिखा नहीं होता उसको गमार बोलते हैं, जो अनपढ़ गमार ऐसे बोलते। तो ठाकुर जी को गोविंद दास बोल रहे हैं, दाव ले आयो भाज गमार, कभी तो निकसे को बाहर, ऐसी दूंगो मार। भीतर बैठो है मंदिर में जाए के, मैं यहीं बैठो रहूंगा, कभी तो बाहर आवेगो, और जब बाहर आवेगो तभी ये छड़ी लेके भागूंगा तेरे पीछे। इतने में गुसाई विठलनाथ जी भीतर से निकल के आए। गोविंद, सो गोविंद दास जी खड़े, जय जय कहा कर रहे हो? ठाकुर जी की स्तुति करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए, तू यहां द्वार पे खड़े है कि गमार कह रहो ठाकुर जी थे? गोविंद दास बोले, जय जय गुरु जी, आप सो एक प्रार्थना। बोले कहा, आप मेरे और लाला के या भाव के बीच में मत आओ, है आपकी कृपा से, आपकी कृपा से ही ठाकुर जी मेरे संग सख्य लीला कर रहे हैं, पर मैं ना चाहूं कि आप या बीच में दखलंदाजी करो, बिल्कुल मत आओ, मुझको बात करन दो लाला से। अरे कभी कभी यूं भी तो विचार कर लेकर कि वो परमात्मा है। बोले ये विचार अगर गुरु जी करवाएंगे तो फिर सख्य विचार नहीं बनेगा। अगर परमात्मा का विचार करना है तो फिर सख्य भाव नहीं रख पाऊंगा मैं, मुझे परमात्मा भाव में ही रहने दीजिए। देख तेरे कारण जय जय घबरा रहे हैं भीतर। बोले घबरान दो, काम ऐसो कियो ने घबरावे वारो, घबरान दो। दाव ले आयो भाज गमार, कभी तो निकसे को बाहर, ऐसी दूंगो मार। ठाकुर जी चुपचाप भीतर ही बैठे हैं। गोसाई जी इतने प्रसन्न हो रहे हैं, बोले गोविंद के संग कितनी लीला करते हैं ठाकुर जी। एक दिन भीतर श्रीनाथ जी का श्रृंगार कर रहे थे, और गोविंद दास बाहर बैठ करके कीर्तन गा रहे थे। ये नित्य का नियम होता था, जब जब ठाकुर जी का श्रृंगार होता है तब तब कीर्तनिया बाहर बैठ करके कीर्तन गाते हैं ठाकुर जी का। आप गा रहे थे, राजत दंपति कुंज महल में, राजत दंपति कुंज महल में, राजत दंपति कुंज महल में, राजत दंपति कुंज महल में। गोविंद दास जी जब पद गायन भी करते थे ना ठाकुर जी के सन्मुख, तो इस भाव से करते थे कि मेरो सखा अपनी प्रियतमा के संग बैठो है। लाडली जी मेरे सखा की प्रियतमा है, वहां भी सख्य भाव ही रखता है उनका, परमात्मा भाव नहीं रखते हैं। अब देखो ये तो कहने की बात है, पर मन में किंचित ये भाव तो है कि ये परमात्मा है, पर उस परमात्मा भाव को आने नहीं देते हैं, सख्य भाव की ही प्रधानता रखते हैं। श्रृंगार कर रहे हैं गोसाई विठलनाथ जी, और बाहर बैठे बैठे गोविंद दास गा रहे हैं,
हे राजत दंपति कुंज महल में, राजत दंपति कुंज महल में, बनिठन बैठे एक सेज पे, बनिठन बैठे एक सेज पे, दार भुजा परस्पर गल में, दार भुजा परस्पर गल। कैसे बैठे हैं? दोनों श्रृंगार करके एक दूसरे के गले में गलवैयां डाल करके बैठे हैं। यहाँ किशोरी जी ठाकुर जी के गले में, ठाकुर जी किशोरी जी के गले में। अब सबको क्या दर्शन हो रहा है? श्रीनाथ जी खड़े, पर गोविंद दास को क्या दिख रहा है? दो दंपति बैठे हैं, किशोरी जी और ठाकुर जी गले में गलवैयां डाले बैठे हैं। गोसाई श्री विठलनाथ जी श्रृंगार कर रहे हैं, उनको भी वह दर्शन नहीं हो रहा है जो गोविंद दास को बाहर बैठ करके हो रहा है। बंधुओं, कैसी अद्भुत लीला है कि जिन गोसाई जी ने दीक्षा दी है, जिन गोसाई जी ने शिष्य बनाया है गोविंद दास को, उन गोसाई जी को वो अनुभव नहीं हो पा रहा है जो उन्हीं के शिष्य गोविंद दास को हो रहा है। और किसकी कृपा से? गोसाई जी की कृपा से। कृपा में कितना बल है कि उस कृपा का आस्वादन गोसाई जी स्वयं नहीं कर पा रहे हैं, जो कृपा गोसाई जी की गोविंद दास पर हो रही है। अद्भुत है। हाँ, दोनों बैठे हैं और क्या कर रहे हैं? करत विनोद महारंग भीने, करत विनोद महारंग भीने, करत विनोद महारंग भीने, करत विनोद महारंग भीने, आनंद सहित पिय और प्यारे, आनंद सहित पिय और प्यारे। अरे श्रृंगार करके इनके हाथों से श्रृंगार हुआ, वो गोसाई जी भी बैठ जाते हैं और बैठ करके वो भी अनुभव करने लगते हैं कि मैंने श्रृंगार करके ठाकुर जी को तैयार किया, पर वास्तविक में यहाँ लीला घट के आ रही है, वो गोविंद गा रहा है। बोले दोनों प्रिया प्रियतम आपस में विनोद कर रहे हैं। कैसा विनोद कर रहे हैं? बेसर कौन की अतिनी की। ठाकुर जी और किशोरी जी एक दूसरे को देख करके कह रहे हैं कौन ज्यादा सुंदर लग रहा है। अरे रूप की बात की है, पहले ये बताओ कि नक बेसर कौन की ज्यादा अच्छी है। ठाकुर जी कह रहे हैं आप। अच्छा, समझने वाली बात, यहां पर दोनों प्रिया प्रियतम होड़ लगी है दोनों में कि कौन ज्यादा सुंदर है, पर इसमें होड़ इस बात की नहीं हो रही है कि मैं ज्यादा सुंदर हूं कि आप ज्यादा सुंदर हो। तो किस बात की होड़ लगी है? ठाकुर जी तो कह रहे हैं किशोरी जी मैं अच्छा ना लग रहा हूं, आप ज्यादा अच्छी लग रही हो, और किशोरी जी कह रही नहीं 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 नहीं, मैं तो ऐसी सामान्य लग रही हूं, आप ज्यादा बढ़िया लग रहे हो। मतलब एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं। और गोविंद दास दर्शन करके गा रहे हैं। श्रृंगार करके स्वयं गोसाई विठलनाथ जी आए, उनको वो अनुभव नहीं हुआ जो गोविंद दास दिखा रहे हैं। बोले आप तो श्रृंगार कर आए, अब दोनों में हट छिड़ गई है, कौन ज्यादा बढ़िया लग रहा है। तो बोले कहा कह रहे हैं मैं ज्यादा अच्छा लग रहा हूं। बोले नहीं, ये नहीं कह रहे कि मैं अच्छा लग, ये कह रहे हैं आप ज्यादा अच्छे लग रहे हो। और किशोरी जी कह रही हैं आप ज्यादा अच्छे लग रहे हो। एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं। गोविंद दास कहाँ लगी बरनो, गोविंद दास कहाँ लगी बरनो, गोविंद दास कहाँ लगी बरनो। हे राजत गी, हे राजत राधा गिरधारी, राजत राधा गिरधारी, दंपति कुंज महल में, राजत दंपति कुंज महल
राजत दंपति कुंज महल में, राजत दंपति कुंज महल, हे राजत दंपति कुंज महल में, राजत दंपति ऐसे गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी की कृपा से गोविंद दास पर ठाकुर जी अति अनुग्रह करके अपना अनुभव कराते हैं। इतनी लीलाएं हैं गोविंद दास जी के साथ की ठाकुर जी की, कहां तक उसका वर्णन करें। एक बार ठाकुर जी के संग वन में खेल रहे थे और तभी ठाकुर जी ने इनको घोड़ा बना लिया और आप स्वयं इनके ऊपर चढ़ गए। गोविंद दास जी घोड़ा बने हैं, ठाकुर जी पीठ पर बैठे हैं, चल रहे थे। तभी कोई व्यक्ति वहां से निकला, उसने गोविंद दास जी की ओर देखा। अब ऊपर बैठे ठाकुर जी नहीं दिख रहे, नीचे बस गोविंद दास जी चल रहे हैं ये दिख रहा था। अचानक से तभी क्या हो गया कि गोविंद दास जी चलते चलते वस्त्रों में ही लघु शंका करने लगे। उस व्यक्ति ने देखा ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं। गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी के शिष्य, मंदिर में पद सेवा राग सेवा करने वाले गोविंद दास, अरे राम राम, आचार विचार शून्य। मैं अभी गोसाई जी से अभी इनकी शिकायत करता हूं। गोसाई जी से जाकर के कहा, बोले कि आपके शिष्य ही जब ऐसा करेंगे तो समाज में क्या असर पड़ेगा बातों का। बोले क्या किया भैया। बोले देखो आज यहां खड़े होकर के लघु शंका करना मना है शास्त्रों में। आपका शिष्य गोविंद दास वो तो घोड़ा बन के लघु शंका कर रहा है और बिना वस्त्र उतारे, बिना जनेऊ चढ़ाए। गोसाई जी बोले नहीं नहीं नहीं, कोई और बात होगी, ऐसा नहीं। बोले नहीं, मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं। आने दो बताता हूं। शाम को गए पद सेवा करने के लिए, जैसे ही पहुंचे तो गोसाई जी ने कही, गोविंद आज हमको तुम्हारी शिकायत मिली। बोले क्या। तुम सवेरे सवेरे जो है ऐसे ऐसे लघु शंका कर गए थे अपने वस्त्रों में ही, और ये तो बहुत गलत बात है। ऐसा क्यों किया, मैं कारण जान सकता हूं। गोविंद दास जी के नेत्र बंद हो गए। जय जय, आपको लाला खेलवे जावे मेरे संग वन में, और आज लाला के मन में आई कि तुम घोड़ा बन जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर बैठूंगा। तो मैं घोड़ा बन गयो, जे मेरे ऊपर बैठ गए। बोले फिर मैं चलन लगो। चलते चलते मैंने जय जय ते कही, लाला नेक ऊपर ते उतर जाओ। तो बोले क्या बात है। अरे नेक मुकू शंका निवृत्त करवे जानो है, मैंने शंका निवृत्त करके आ जाऊं फिर बैठ जाइयो। तो आपको लाला बोलो, हम बे तेने आज तक कभी कोई घोड़ा से ऐसे देखी है। घोड़ा चलते चलते पूछता हो, ओ भैया स्वामी ने उतर जा, मैं लघु शंका करके आऊं। घोड़ा तो चलते चलते कर जावे और तू मुझे पूछ के जावे को। अरे घोड़ो बनो है तो घोड़ा की तरह रहे। गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी बोले फिर कहा, मैंने भी यही सोची, मैं गोविंद दास नहीं हूं, मैं घोड़ा ही हूं। भैया घोड़ा पूछ के ना जावे। मैंने भी नहीं पूछी, मैंने भी वस्त्र नहीं उतारे, मैं ही कर गयो। गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी ठाकुर जी के आगे गए। बोले सारे वेदों का निर्माण आपने किया, सारे आचार विचार नियम आपने, और सबसे ज्यादा आप ही तोड़ते हो। सब जगह क्या करवाते हो लीला। बोले कि अब ये मेरे प्रेम की लीला है, और जहां प्रेम भाव प्रकट है जाए वहां तो सबरे नियम टूट जाएं। जहां नियमों का पालन हो रहा हो वो प्रेम कैसा। जहां कभी कभी प्रेम अत्यंत बढ़ जाने पर नियम तोड़ दिया जाता हो वही तो प्रेम है। मुझे आज भी स्मरण है, मास कथा का क्रम जब हुआ था यहां पर, तो एक दिन खूब रंग हुआ, खूब आनंद हुआ, और पूज्य महाराज जी ने उस दिन ऐसे हाथ आगे किया। मैं तो घबराऊं, मैंने महाराज जी बोले लाओ, और आपने ऐसे हाथ पकड़ करके यहाँ खूब नृत्य किया, ऐसे फुगड़ी की। राधा कृष्ण महाराज जी भी थे साथ में। हम दोनों का स्पर्श करके महाराज जी ने नृत्य तो कराए, पर उस दिन चंदा तारे सब दिख गए थे हमको, क्योंकि उस दिन ऐसा लगा कि भाई कोई अत्यंत तपोनिष्ठ व्यक्ति आपका स्पर्श कर दे, और आपका तप यदि उस योग्य का ना हो तो हो ही तो जाते हैं। और फिर हम लोग तो एक चक्कर में बस हो जाते हैं। महाराज जी तो एक बार मोह घुमा में, फिर एक बार राधा कृष्ण जी को घुमा में, फिर मोह घुमा में, हमको स्मरण में है। फिर बीच में एक बार मैं वहां बैठ के पानी पी रहा था, फिर राधा कृष्ण जी बोले अब आपकी बारी है, मैं पानी पीऊं, और महाराज जी अकेले घूमते ही जा रहे थे। लेकिन उस दिन ये नियम तोड़ना नहीं होता, ये प्रेम का प्रदान करना होता है।
आपका स्पर्श का इतने वर्षों का नियम, लेकिन आप अपने प्रियजनों को स्पर्श कर देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम में नियम तोड़ दिया जाता है, अत्यंत प्रेम में।